थे विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालने के लिए सीख रहे थे और हम कुछ क्वेश्चन भी बनाने के लिए थे। यहाँ एक क्वेश्चन जैसे लिखा हो 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना और किसका प्रयोग करके विभाजन एल्गोरिथम का। और हम बताए थे कि एल्गोरिथम एक प्रोसेस होता है जब कोई भी सवाल को बनाने का एक तरीका को कहते हैं एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। तो 255 से 867 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में। ना 2 0 1। तो यहाँ देखेंगे ये क्या है b और ये बोले सेसफल होता है r। तो यहाँ जब r छोटा हो गया तो अब ये इसको हम लिखने बताए थे कि इसको क्या लिख सकते हैं 867 क्या लिखते हैं 255 गुना 3 प्लस 102। तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं हुआ। अब फिर ये शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल से अब इसमें भाग देंगे। अब ये भाजक का काम करेगा 102 किसका काम करेगा? भाजक का। और 255 हो जाएगा भाज। ये प्रोसेस तब तक लगाते रहेंगे जब तक शेषफल क्या हो जाए 0 नहीं हो जाए। तो कितना टाइम्स में लगाएंगे? 2 टाइम्स में। कितना बच गया? 51 अभी भी बच गए थे। लेकिन देखेंगे ये b होता है कि हमेशा भाजक से भागफल क्या होता है? शेषफल छोटा होता है। तो शेषफल छोटा हो गया तो फिर 255 को क्या लिख सकते हैं? 255 तो 102 गुना 2 प्लस 51। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ तो फिर लगाएंगे 151 से 102 में डिवाइड करेंगे तो कितना 2 टाइम्स में 0। तो यहाँ देखेंगे शेषफल 0 हो गया। तो अब ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब 102 को क्या लिखेंगे? 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। तो इस प्रोसेस में जो भाजक होता है यानी जो b का मान लास्ट में निकलता है जिसे तो इसी को कहते हैं क्या? एचसीएफ। ये दोनों क्वेश्चन का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 51। एचसीएफ कितना हो गया? 51। ये होता है तरीका, यही है एचसीएफ का पर यही है विभाजन एल्गोरिथम या विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। इसी यही हम करते हैं हम लोग क्या निकालने में? एचसीएफ ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में करते हैं हम लोग? बचपन में सिर्फ ये वाला पढ़े हैं, इतना दूर हम लोग को पढ़े हैं पहले ही। लेकिन ये है क्या? तो विभाजन एल्गोरिथम है। यही होता है विभाजन एल्गोरिथम जो कि हम लोग बचपन में पढ़े हैं। मेन उसका क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्मूला पे इस समीकरण पे बैठाया जाता है और जब तक r 0 ना हो तब तक डिवाइड करते रहेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नहीं तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखे हैं बोर्ड पे कि दिखाएं कि प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखा हुआ है? सम धन पूर्णांक 2q या प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q क्या है? एक पूर्णांक है। ये हमको प्रूव करना है कि कोई भी जो अगर सम संख्या पता ही होगा, जो 2 से करता है उसे सम संख्या और जो 2 से नहीं करता पूर्ण रूप से उसे विषम संख्या होता है। तो सम धन पूर्णांक किस रूप में रहता है? 2q के रूप में। और विषम पूर्णांक रहेगा तो 2q प्लस 1 के रूप में रहता है। इसको प्रूव करने के लिए हम ए भी अगर 2 धनात्मक पूर्णांक तो विभाजन एल्गोरिथम से कल ही पढ़ा। अगर 2 धनात्मक ए और बी 2 अगर धनात्मक पूर्णांक है तो विभाजन एल्गोरिथम से होता है क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है? आर 0 के बराबर है, 0 से बड़ा और बी से छोटा। बी से क्या होता है? छोटा। और बी के जगह पे इस क्वेश्चन में हम कोई वैल्यू लेते हैं। यदि b बराबर 2 तो अगर हम b बराबर 2 रखते हैं, b बराबर क्या रखते हैं? 2, तो r का मान क्या होगा? b से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर
लेकिन b से छोटा, तो b कितना लिए हम लोग? 2। b कितना लिए हैं? तो 2, यानी r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, 0 से बड़ा और 2 से छोटा, और 0 के बराबर भी रह सकता है। तो पता हम लोग ये पूर्णांक क्या होता है? 0 1 2। यहाँ क्या बोला? r जो है 0 के बराबर होगा या 0 से बराबर, लेकिन 2 से क्या होगा? 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा क्या आता है? 1, और 0 के बराबर तो 0 हो रही। तो r का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? क्या क्या हो सकता है r का वैल्यू? 0 और 2, 0 और 1। तो r का वैल्यू क्या हो सकता है? यहाँ पर समझेंगे क्या लिखा हो, r का वैल्यू क्या दिया हुआ कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन r 2 से कितना होना चाहिए? r जो है 2 से छोटा होना चाहिए। तो पूर्णांक में 0 और 1 ही है जो 2 से छोटा, 0 और 1 ही है जो क्या 2 से क्या छोटा। तो 0 के बराबर भी r हो सकता है और 2 से छोटा, तो 0 के बराबर 0 और 1 2 से छोटा क्या है? 1। तो ये दोनों r का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? 0 और 1। तो इसका मतलब r क्या हो सकता है फर्स्ट कंडीशन में? r बराबर 0। क्या होगा? r बराबर 0। तो r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा? b है, b की जगह क्या रखेंगे? 2 q प्लस 0 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? a बराबर 2q हो जाएगा ना। a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान समझना, अगर a यहाँ पे क्या, यहाँ पे q किससे गुना है? 2। अगर q कोई भी पूर्णांक यहाँ पे लिख दिए, q क्या है? कोई पूर्णांक है। q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो कोई भी पूर्णांक अगर रख देखेंगे तो a बराबर अगर 2, कोई पूर्णांक रखते 0 रखते हैं तो 0 किस में आता है? 0 सम संख्या होगा या नहीं होगा? तो q की जगह 0 लिए, यहाँ पे है 2 गुना q, तो q की जगह के बारे में 1 लेते हैं, 2 × 1, तो फिर भी क्या आ रहा है? 2। a बराबर अगर q की जगह रखेंगे 2, q की जगह रखेंगे 2, यहाँ आगे में तो कितना है? आगे में यहाँ पे देख रहे हैं क्या? आगे में गुणांक में 2 है, तो q का ही मान रहा पूर्णांक मतलब कुछ भी संख्या रख करके चेक करेंगे। 2 रखेंगे फिर कितना होगा? 4। यहाँ पे 2 है ही, q की जगह पिछवा रखते हैं 3, तो कितना होगा? 6। तो हम देख रहे हैं क्या कौन सी संख्या प्राप्त हो रहा है? हमें सम संख्या प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? सम संख्या प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इससे क्या साबित हो जाता है कि सभी सम संख्या किस रूप में रहता है? 2q के रूप में रहता है। पहला हम लोग को ये प्रूफ करना था कि प्रत्येक सम धन पूर्णांक किस रूप में रहता है? 2q के रूप में। तो इससे ये पहला प्रूफ हो गया कि कोई भी सम धन पूर्णांक किस रूप में रहता है? 2q। q का कोई भी पूर्णांक रखेंगे, यहाँ बोला गया q क्या पूर्णांक, अगर कोई भी पूर्णांक रखेंगे तो ये a का वैल्यू क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा। तो ये प्रूफ हो गया कोई भी धन सम पूर्णांक किस रूप में रहता है? 2q के रूप में रहता है। विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में रहता है, 2q प्लस 1 के रूप में रहता है। तो यहाँ पे हम अभी r का 2 वैल्यू हमें मिला है। क्या क्या मिला है? r बराबर क्या क्या हो सकता है? 0 और 1। अभी हम बताए कैसे होगा 0 और 1। तो एक बार 0 ले लिए, एक बार क्या लिखेंगे r का मान? 1। अगर इसी में r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या है? ये बराबर होता है फॉर्मूला क्या? bq प्लस r। और b का मान है कितना? 2। तो b का मान 2, q प्लस r का मान कितना लिए? 1। तो ये विषम होगा। कैसे विषम होगा? अभी एग्जाम्पल से चेक करके हम देखते हैं। तो q क्या बोला गया? पूर्णांक है। तो a बराबर 2 और q के जगह कुछ भी रखते 0 प्लस 1, तो 2 गुना 0 0 प्लस 1, तो बराबर क्या आ गया? 1। तो a बराबर 1। q का मान क्या रखे थे? 0 रखे थे। अब q का मान 1 रखे थे, 2 गुना q का मान कितना? 1, और ये प्लस 1 बाद में फिर है, प्लस 1 बाद में फिर रखेंगे। तो 2 गुना 1 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। तो बराबर 3। फिर कुछ और रख करके देखते हैं, क्या रखे देखते हैं? q का मान 2 रख के देखते हैं। q का मान 2 रखेंगे तो q के जगह पे क्या रखेंगे? 2। q के प्लेस पे रख देंगे 2, अब प्लस फिर बाद में क्या? 1। तो 2 में 2 गुना करेंगे 4, 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। तो ये भी कौन सा संख्या आ रहा है? ये सभी कौन सी संख्या आ रहा है? विषम संख्या। कौन सी संख्या आ रहा है? q का कोई भी मान रखेंगे तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगा? विषम संख्या। तो ये इसका मतलब क्या प्रूफ किया? 2q प्लस 1 की कौन सी संख्या को दर्शाएगा? हमेशा विषम संख्या किस रूप में रहता है? 2q प्लस 1 के रूप में रहता है। और सम संख्या किस में रहता है? 2q के रूप में रहता है। इसलिए प्रूफ हो गया। यहाँ ये बराबर क्या हो गया? ये बराबर 2q प्लस 2q, अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात
प्रूव करके देखें कि 2q क्या होता है, सम संख्या के रूप में रहता है, सम धन पूर्णांक के रूप में रहता है, और 2q + 1 विषम धन पूर्णांक के रूप में रहता है। तो अब नीचे लिख देंगे अर्थात प्रत्येक सम धन पूर्णांक 2q और प्रत्येक विषम पूर्णांक धन पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। और इसी से बेसिस पर प्रूव करने देता है बहुत सारे क्वेश्चन भी होता है, जैसे क्या 6 इसी प्रकार एक और भी क्वेश्चन है, इसमें 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में विषम पूर्णांक रहता है, विषम धन पूर्णांक इस रूप में रहता है। ये प्रूफ इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या लेंगे, इसमें a बराबर, इसको भी उसी तरह प्रूव कर सकते हैं, bq + r। इसमें b ले लेंगे क्या, यहाँ b बराबर अगर 6 ले लेंगे, b बराबर क्या ले लेंगे, b बराबर क्या लेंगे 6। तो हमको पता है कि r जो है 0 से बड़ा और b से क्या होता है, b से क्या होता है, छोटा होता है। तो b का मान कितना है, b का मान 6। तो हम 6 से छोटा और 0 के बराबर, 0 से बराबर कौन कौन संख्या आएगा, 0 1 2 3 4 और 5 तक। यहाँ से यहाँ तक नंबर आएगा जो क्या 6 से छोटा होगा, 0 के बराबर, 0 से बड़ा। तो हमको सिर्फ किस पे चेक करके दिखाना, 1 पे 3 पे और 5 पे, 1 पे 3 पे और 5 पे। तो इसी प्रकार जब a में रखेंगे 1 तो हो जाएगा 6q + 1, दूसरा रखेंगे अगर 3 तो हो जाएगा 6q + 3, ये बराबर हो जाएगा 6q + 5। इसमें कुछ भी q का मान रख करके देखेंगे, इसमें कुछ भी q का मान रखेंगे तो ये विषम संख्या ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी रखेंगे तो ये भी क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। और इसमें भी कुछ रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा आखिर क्यों होता है, तो इसको समझने के लिए पहले हम ये लेंगे, ये क्या है 6q, ये आगे में कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, जैसे अभी पीछे इससे पहले वाला हम लोग पढ़ रहे थे 2q, ये क्या है, ये सबको सॉल्व करने पर क्या आ रहा था, सम आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि आगे में सम संख्या है, सम संख्या को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो सम आएगा। क्या आएगा, सम आएगा। सम संख्या को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सम आएगा। और इसमें कुछ भी, इसके बाद ये सम आया था, उसके बाद 2q + 1। तो ये पूरा भी बोले हैं कि यहाँ पे सम संख्या, सम को किसी से गुना करेंगे तो आएगा क्या, सम। और ये क्या, कौन सी संख्या है, ये है विषम संख्या। ये कौन सी संख्या, विषम। तो सम में जब भी विषम जोड़ेंगे, सम में जब भी विषम जोड़ देंगे तो वो विषम ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या ही प्राप्त होगा। इसीलिए 2q + 1 कौन सी संख्या को दर्शा रहा था, विषम संख्या। इसमें ये तो सम था, लेकिन ये 1 क्या है, विषम संख्या। तो जैसे ही सम में विषम जोड़ा तो ये क्या बन गया, विषम। इसमें प्रूफ करने का मेन ये लॉजिक इसी पर काम करता है। इसी प्रकार इसमें क्या है 6q + 1, 6q + 1। इसको अगर हम देखेंगे तो 6q + 1, जैसे 6q, पहले इसके बारे में देखेंगे। ये कौन सी संख्या, 6 कौन सी संख्या है, 6 सम संख्या, 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या। और q है पूर्णांक, कुछ भी रखेंगे q की जगह पे। तो सम से जब भी किसी भी संख्या को रखेंगे, किसी से, सम हो विषम हो, लेकिन आगे में अगर सम है, बाकी ये कुछ भी हो, सम विषम से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को गुना करने पर आएगा क्या, दोनों को गुना करेंगे क्या आएगा, सम। ये तो आप पहला। उसके बाद इसमें क्या 1 जोड़ना, और 1 कौन सा संख्या है, 1 विषम। जिस प्रकार सम में किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो सम ही प्राप्त होगा, उसी प्रकार सम में अगर कोई भी विषम जोड़ेंगे तो दोनों मिल के विषम ही बन जाएगा। सम में कोई भी विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम ही प्राप्त होगा, विषम संख्या ही प्राप्त होगा, विषम संख्या। तो इस तीनों में तो यहाँ देख रहे ये तो सम है, ये आगे में 6q क्या है, सम संख्या, लेकिन यहाँ 1 जो जोड़ रही है क्या है, विषम। तो सम में जैसे विषम जुड़ा तो विषम बन जाएगा। फिर 3, ये सम में विषम जैसे जुड़ा विषम बन गया। फिर यहाँ पे सम संख्या 5 जोड़े विषम बन गया। तो ये एक समझने वाला, बाकी एक ही लॉजिक पर, एक ही ट्रिक पर सभी सिद्ध होता है। तो इसका मतलब क्या, ये आगे में सम आ रहा था इसीलिए उसमें क्या जोड़ दिए, विषम, तो विषम बन गया। यहाँ क्या था, सम संख्या, सम में विषम जोड़े तो विषम संख्या बन गया। ठीक है, तो यही होता है। इसी कारण तो इस तरह का बहुत क्वेश्चन होता है। एक आता है 9, इस प्रकार आता है 9, इस प्रकार भी क्वेश्चन है। तो पहले आप तो इसको प्रूव करके लाइएगा कि ये एक क्या है, विषम संख्या। प्रूफ तो हम कर ही दे, बस इसको लिखना है लैंग्वेज। कैसे आता है मेन वो लॉजिक है, मेन वो पकड़ना कि आखिर ये आखिर विषम क्यों आ रहा है, सम क्यों आ रहा है। क्योंकि आगे में सम संख्या, सम संख्या से कुछ भी गुना कर दिया हो गया सम,
सम में कुछ भी जोड़ दिया हो गया विषम, क्या हो गया, विषम हो गया। तो इसी पर जैसे कि पिछला क्वेश्चन प्रूफ हुआ था उसी प्रकार ये सेम प्रूफ होता है। इस पे इसी पैटर्न पे बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो सब एक ही पैटर्न पे बनेगा, बस एक को बढ़िया से समझ लेना है, उसके बाद सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग को यूट्यूब पे अगर अभी एग्जाम के लिए कोई क्वेश्चन चाहिए या क्रैश कोर्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। नहीं तो ये तो 10 का क्लास चल ही रहा है और ये अगले साल तक चलेगा ये क्लास। धन्यवाद।